हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल। तो फिर से वेलकम है। हम अपना कौन सा पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या कर रहे थे भैया हम पार्ट वन में? तो फिफ्थ मार्च 2020 को जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, उसकी हम शिफ्ट टू के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के 1 to 13 क्वेश्चन करा दिए हैं डिस्कस। सबको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया समझ में तो अपने कमेंट करके डाउट पोस्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने पार्ट टू की तरफ। एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी विद सॉल्यूशन। एंड जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर के स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जो बच्चों को जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं वो लोग क्या करेंगे, अपना 1.5x या फिर 2x में रख लेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों को आराम आराम से चीज़ें समझ में आती हैं वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड में देखते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मैं आपको नॉर्मल स्पीड में पढ़ाता जाऊंगा, तो जो फास्ट वाले हैं उनका भी काम चल जाएगा, जो स्लो वाले हैं उनका भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं पूरा आपको ऐसे फास्ट फास्ट पढ़ाता जाऊँगा तो इधर भी नहीं आएगा समझ में किसी को, और यहाँ भी आधे लोगों को तो नहीं आएगा। ठीक है, तो भैया चलो अपना क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करते हैं। क्या बातें हैं अपने पास? पहला क्वेश्चन अपना 14th क्वेश्चन है बेसिकली। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको, जैसे ये तो स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है, तो आपको सबसे पहले ध्यान किस पे देना है, जो विदाउट स्क्वायर वाला है ना, जैसे साइन थीटा है, तो और यहाँ पे जीरो आ रहा है इक्वल टू में, और यहाँ पे भी कोई रूट का नंबर नहीं है। इसका मतलब कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी ना, वो विदाउट रूट वाली वैल्यू रही होगी। और विदाउट रूट साइन थीटा कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, हाँ भाई, जब साइन थीटा हो 1/2। और ये कब होता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पॉसिबल है ये। तो फटाफट से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख के हम चेक कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ पे 1 भी हो सकता था, लेकिन हम पहले, मैंने आपको क्या सिखाया है कि पहले हम क्या करते हैं, चेक हमेशा 0 से 90 के बीच आई है जी। 90 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो भी वैल्यूज़ होंगी 0 से 90 के बीच की ही रखनी है। और ये साइन थीटा आपकी जो भी आपको वैल्यूज़ पता है उनमें बस थीटा के ऊपर ऐसा होता है। क्लियर है? हाँ भाई। अब देखो, अगर यहाँ पे 2 थीटा वगैरह पूछा हुआ है, इसका मतलब तो यही है कि आपको कोई नॉन वैल्यू ही पूछी गई होगी, तो है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, अपना बना के देख लेते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, या फिर आपका 30 डिग्री या 45 डिग्री। अगर ये चीज़ें भी आपकी नहीं बन पाती हैं तो आप क्या करते हो, 3/4 या 3/5 या फिर 4/5 इसकी वैल्यू करके डाल के चेक करोगे। ठीक है, तो भैया ये सारी बातें हैं। खैर, अपना क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब देखो, इसमें क्या है आपका, हम साइन थीटा को 1/2 रख रहे हैं, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 1/4। ये हो जाएगा अपना माइनस का कॉस थीटा, अपना कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 3/4। क्लियर है सबको? प्लस में हो जाएगा आपका 4 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, और ये अपना 4 है। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे और बिल्कुल ध्यान दे के रखा करो जब भी मैं पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि अपना मज़े में कुछ और भी हो रहा है, ये भी पढ़ाई भी चल रही है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, और काम के टाइम पे काम कुछ और। क्लियर है? अब देखो, ये क्या है, 2 से जाएगा ये 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा आपका 11/4 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 2। कैसे 2? 11 से 3 माइनस करोगे 8 आएगा, 8/4 है तो 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, 2 + 2 - 4, तो भैया ठीक है, 2 + 2 - 4 दोनों जीरो हो जाएंगे तीनों मिला के। तो भैया बात करेक्ट है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने आपको सिखा दिया ना कैसे करना है, आपको हर टाइप में सिखा चुका हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, सीजीएल की लेक्चर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं हर टाइप आपको समझा चुका हूँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री। ठीक है भैया, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बता दो फटाफट से। 1/2 तो नहीं होती है, प्लस में कॉट 60 डिग्री की वैल्यू बता दो फटाफट से, 1/√3। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ बोलो, मतलब जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे आपको बैठ के आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि चुपचाप वैसे रामायण से सुनते रहो, या फिर आप भागवत गीता यहाँ पे उसका जाप चल रहा होता है, वो भागवत होती है, वहाँ पे लोग सुनते हैं बड़े आराम से हैं, लेकिन घर आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, फटाफट से बता देंगे, 2 होती है। माइनस का आपका आ जाएगा tan 60 डिग्री √3। अब देखो ये क्या होगा, 2√3 तो अपना एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3 + 2। क्लियर है? क्या हो गया, √3 + 2। अब इसके नीचे आ गया ये 2 माइनस का √3, और इसके नीचे है 1। अब इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे। अब देखो मैं लिख रहा हूँ इसको पूरा इंटू करके, ध्यान से देखेंगे भाई। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अपना कितना आ गया था ये, √3 + 2। समझते जाना ध्यान से, √3 + 2 अपॉन में हो जाएगा ये 2√3, और उसके साथ इंटू में 2 माइनस का √3। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 माइनस √3 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 + √3 से,
नीचे आपका मल्टीप्लाई 2 + √3 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। अब ये क्या है, ये 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो भैया ऐसे मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है आपका a+b इंटू a-b का फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो ये क्या बन जाएगा आपका √3 + 2 का होल स्क्वायर, बोलो भाई कितना होगा, 3 + 4 + 4 √3, क्लियर है। क्या होता है a² + b² + का 2ab, फटाफट से जहाँ भी हो बैठ के बोलना है, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हो। ये कितना हो जाएगा a² - b² मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस का √3 का स्क्वायर 3, क्लियर है मेरी बात। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आगे, दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार, समझने में आसानी हो जाएगी। देखो अब ये ऊपर कितना आ जाएगा, 7 + का 4 √3 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा 7 + का 4 √3, क्लियर है। नीचे कितने आ जाएगा, ये 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, नीचे आपका 2 √3 ही बचेगा। इतनी सी बात क्लियर है, मैं पूरा हटा देता हूँ। कितना आया था, अब देखो मेरा मेरा आया था ये 7 + का 4 √3 अपॉन का कितना आ गया था, ये 2 √3, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैंने देखा भाई ऑप्शन तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा 7 के साथ कहीं कहीं √3 चिपका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैं कर देता हूँ √3 से इंटू। कभी भी आपका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ना आए तो जो भी आपका रूट वाला वैल्यू हो ना उसके आप इंटू करवा दिया करो, दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये देखो √3 का इंटू कराया, कितना आ जाएगा ये 7 √3। ये मैं आपको एग्ज़ाम की टिप्स दे रहा हूँ रियल, ठीक है। एग्ज़ाम में आपका इससे ज़्यादा बढ़ के क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, क्योंकि खैर ये 4 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा √3 इंटू √3 3 और 3 2 6, तो ये कितना आ गया 1/6 और ऊपर 7 √3 + 12 कहाँ दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गई बात, हाँ कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो आगे क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। और सेशन को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है, फटाफट से। ये देखो आपको सॉल्यूशन की ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको इससे मैं प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि आप एक बार सॉल्यूशन समझ लोगे तो मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में अपना आराम से फिर पूरा कहीं कहीं जो जहाँ मुझे ज़रूरत लगी है वहाँ मैंने पूरा डिस्कस करके भी बनाई हुई है पीडीएफ। तो ये 100 आपकी पीडीएफ है, ये आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगी हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। खैर देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 10%, में हाइट को इंक्रीज़ कर दिया 20%, ओके। इसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब देखो कभी भी इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, हाँ भाई कितना होता है, फटाफट से जहाँ भी हो वहाँ से बोलना है 1/3। हाँ भाई 1/3 होता है क्या, होता है 1/3? नहीं होता है। देखो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr²h, ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कौन का होता है 1/3। चलो अब देखो बीच में ये अपना कितना है, रेडियस को 10% डिक्रीज़ कर रहा है, हाइट को 20% इंक्रीज़ कर रहा है। अब देखो वॉल्यूम में ना रेडियस तो 2 बार आती है, हाइट 1 बार आती है, मतलब कि इसमें जो सक्सेसिव आपका होगा ना केस, जो आपका सक्सेसिव केस लगेगा वो आपका 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार तो दोनों बार रेडियस के लिए और तीसरी बार रेडियस का जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके साथ हाइट के लिए। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? अगर नहीं आएगी तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो अब देखो रेडियस अगर 2 बार आ रही है तो मैं इसका 10% दो बार डिक्रीज़ करने का सक्सेसिव निकाल लेता हूँ। देखो कितना आएगा इसका सक्सेसिव, माइनस का 10 कर दिया, फिर माइनस का 10 कर दिया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा फिर प्लस 10 इंटू में आके, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 10 इंटू 10 100/100, क्लियर है। कितना हो जाएगा ये माइनस का 20 प्लस का 1, अर्थात आपका कितना हो जाएगा ये माइनस का 19, क्लियर है। ये परसेंटेज में है, और क्योंकि रिजल्टेंट परसेंटेज है सारे परसेंटेज में थे। क्लियर हो गई बात, रेडियस का रिजल्टेंट कितना निकल के आ गया 19%। अब क्या बात है भैया, इस 19% के साथ मैंने फिर क्या किया है, हाइट को डिक्रीज़ कर दिया 20%। तो अब देखो देखेंगे ध्यान से, अब कितना है भैया अपना माइनस का 19 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है हाइट इंक्रीज़ हो रही है प्लस का 20। अब प्लस माइनस का इंटू कराओगे माइनस ही जीतता है हमेशा, ठीक है। तो 19 इंटू 20 अपॉन में 100, क्लियर है। हाँ भाई क्लियर है कि नहीं है? चलो अब ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का, ये कितना हो जाएगा 380/100, 380/100 लिख लो भैया। अब देखो जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल और ये ज़ीरो जाके यहाँ पे पॉइंट लगा देगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3.8, मतलब कि कितना हो जाएगा माइनस का 2.8, माइनस का 2.8। और हमेशा याद रखना ये किस में चल रही है कि कहानी पूरी परसेंटेज में चल रही थी। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज नहीं भी लगाया तो आपको समझ में तो आ रही है ना बातें। अब ये देखो 2.8% अगर आपके माइनस का साइन है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है माइनस का मतलब, तो क्या हो गया ये आपका 2.8% डिक्रीज़ होगा आपका वॉल्यूम पूरा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर हम एरिया की बात करते तो एक बार में ही काम चल जाता, क्योंकि हमारा 2 का यूज़ होता है ना, क्योंकि स्क्वायर होता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है सारी बातें? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊँ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं फटाफट से। अब देखो भैया आपको ना मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल कमांड करके रखनी है मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूँ, ठीक है।
अब क्या है भाई, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ए डी और बी सी प्रोड्यूस कर रही है मी पे, ठीक है। अब क्या बात है भैया कि एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब पहले तो सर्कल बनाओ, ठीक है। इसके बाद में आप क्या बनाओगे, इसके बाद में आप इसके अंदर दो वो बनाइए, ए डी साइड क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम सबसे पहले, और उसकी दो साइड्स आके पी पे मिल भी रही हैं। अच्छा, तो इसका फिगर आपका आप ऐसे बना लो कि लेट से आपका एक तो ये चली आई एक क्वाड्रिलेटरल की साइड, एक ये चली आई, फिर आपका ये है, आगे क्या कहानी हो रही है भैया। अच्छा, दो साइड और मिल रही हैं, तो इसे मैं ऐसे ले जाऊँ इसे, ये आपका क्वाड्रिलेटरल थोड़ा फिगर ना यहाँ पे फ़ोन में थोड़ा बन नहीं पाएगा आपका, देखते हैं थोड़ा फिगर मैं जो आपको यहाँ पे फिगर दिखा दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल एक बार आप क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या क्या कहानी हुई है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी साइड्स मिलाई गई। अब देखो इसकी साइड्स ऐसे मिलाई गई, यहाँ भी ऐसे मिलाई गई, ये कहीं जाके किसी पॉइंट पे मिल गई, ठीक है। वो पॉइंट आपका पी है, यहाँ पे आपका इस साइड कोई पॉइंट क्यू बनेगा, ठीक है। उसमें बोल रहा है एंगल ए 60 डिग्री है, ए बी सी 72 डिग्री है, ठीक है। अब देखो मैंने आपका ये जो डायग्राम है यहाँ पे बना रखा है, तो आप यहाँ पे देखो फटाफट से क्या बोला है क्वेश्चन में। अब ये क्या है, अपना सर्कल है। एक्चुअली में ना आपका क्या है, स्क्रीन में थोड़ा ये फिगर बन नहीं पा रहा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो ये सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल हो गया पूरा एक। इसके अंदर क्या है, दूसरा कलर से बताता हूँ कि मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, ये ए बी सी डी, ठीक। अब देखो मुझे कैसे पता चला कि ये वाला पी पॉइंट यहाँ आना चाहिए भैया, यहाँ भी तो आ सकता था इस साइड, तो पता कैसे पता चला है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को पढ़ना समझना सीखो। इसमें क्या बोला है, आपका ए डी और बी सी को प्रोड्यूस किया, पी पे मिले, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा, फिर डी होगा, डी को प्रोड्यूस किया जाएगा, वो फिर आपका पी पे मिलेगा। इसलिए मैंने इसमें क्या किया है, ये पॉइंट आपका ए है, ये डी है, फिर मैंने डी से लाइन को बढ़ाया, वो पी पे मिल गई। फिर उसने बोला बी सी, तो मैंने ऐसे ही बी सी, बी पॉइंट यहाँ रखा, सी यहाँ रखा, और फिर ये आगे लेके आ गया, मिल गई, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या हुआ है, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, वेट अ सेकेंड, देखो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी को इंक्रीज़ किया, फिर डी सी को इंक्रीज़ किया, वो दोनों जाके क्यू पे मिल गए, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्यू है। अब देखो उन्होंने बोला कि एंगल ए है 60 डिग्री, और आपका ये एंगल जो ए बी सी है ये 72 डिग्री है, तो आप उन्हें एंगल पी माइनस एंगल क्यू का वैल्यू बता दें। क्लियर है, ये जो आपका मैंने एक्स वाई से डिनोट कर रखा है ना, उन्होंने इन्हीं दोनों एंगल्स का डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। एक बार दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। अब देखेंगे, अगर मैं आपसे बात करूँ इस वाले, आप सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूँगा मैं आपसे, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में आपसे क्या बोला गया है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा प्लस में जो ये वाला एंगल होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा, 180 से 72 माइनस कर दो फटाफट से, 108 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपका ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल बता दो कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं दोनों का सम। अब समझना मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखना आपसे मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल, ये डी से चला आ रहा है ना, डी ए डी, और आपका आ गया क्यू, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपका एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 108 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, फटाफट बता दो भैया। है ये 60 डिग्री है, ये 16, तो ये टोटल देखो 168 हो गया, 168 का मतलब ये कितना बचा, 12 डिग्री बचा है। क्लियर है मेरी बात। अब ये बचा है आपका 12 डिग्री। अब आ जाओ आप कौन से वाले ट्रायंगल पे, फिर से कलर चेंज करता हूँ। देखो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्रायंगल नंबर ए पी, और ये आया आपका बी, ए पी बी। इस ट्रायंगल की मैं अगर आपसे बात करूं तो इसमें आपका एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 72 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे क्या, एक्स को। हाँ भाई, वाई तो आ गया 120 डिग्री, 12 डिग्री, ठीक है, 12 लिखा है, नहीं तो 120 समझ लो कोई। ये कितना एक्स कितना आ जाएगा, 60 और 72 को प्लस करो भैया फटाफट से, कैलकुलेशन खुद से ही करनी है, ये नहीं कि आप बैठे रहो सर तो अभी हाल बताएंगे। देखो ये कितना है आपका 60 डिग्री और 72 डिग्री कितना हो जाएगा, 40 यहाँ चला जाएगा, 132 बचेगा, 132 180 में से माइनस कर दोगे कितना आएगा, 50 मतलब 48, तो ये आपका हो जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। एक्स कितना आ गया 48 डिग्री, ये वाला एंगल है 48 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये एंगल आ गया आपका 48 डिग्री, ये एंगल है आपका 12 डिग्री, इनका डिफरेंस पूछा है, 48 से 12 को माइनस कर दो कितना होता है, फटाफट से बोलो, 36 डिग्री होता है। अब देखेंगे ऑप्शन में 36 डिग्री कोई आंसर है भी कि नहीं है, ठीक है।
अब आ जाओ भैया अपने ऑप्शंस में, 36 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन 1 है, तो अपना ऑप्शन 1 करेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गया ना सबको, हाँ कि नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको लेक्चर पूरा समझ में आता जा रहा है तो क्या करेंगे, लाइक बटन को प्रेस जरूर करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने जो भी दोस्त वगैरह जो भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करना, ज़्यादा कम्युनिटी को देंगे उतना हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे लेक्चर को उसको हम लेके आ पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना बात? खैर क्वेश्चन पे अभी स्टिक करते हैं। देखो अपने पास क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाई कंपनी सी इन 2018। 2018 में कंपनी सी भैया कौन सी है, 76 है, ठीक है। एक्सीड्स द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी ए ड्यूरिंग 14 to 18। अच्छा जी, डी का 14 से लेके 18 तक का हमको पूरे ये जो टोटल है उनका एवरेज से सी वाला कितना ज़्यादा है ये हमसे पूछ रहा है, कितना नंबर ज़्यादा है, राइट। तो ध्यान से देखना, अब समझेंगे इसको। अब देखो सी का कितना हो गया, ये 76 हो गया, ऐसे तो भैया साइड में लिख दो, पूरा पता ही है अपने को 76 हो गया। दूसरी चीज़, अब हमारी बात हो रही है इसके बारे में, कौन सी, कंपनी ए के बारे में। अब देखना इसका टोटल कितना होता है, एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी ए। अच्छा जी, डी के बारे में नहीं हो रही है बात, कंपनी ए के बारे में बात हो रही है, 14 से लेके 18 तक, मतलब हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 3 5 और ये 5 मतलब 10, ठीक है, ये आ गया 0 1, आपकी कैरी आ गई 6 5 11 18 और 18 23 और आपका 9 और ये हो जाएगा पूरा 300, ठीक है। तो मतलब 300 का अगर आप कितने नंबर हैं, और ये 1 2 3 4 5 नंबर है, तो एवरेज निकाल लोगे इसका कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब आपका ये है 76। अच्छा एक और बात यहाँ पे आपको बता दूँ, ये सारे जो डेटा हैं आपका ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो DI दी गई है ना उसमें लिखा हुआ है ये सारे डेटा आपके पर 1000 में है, किस में है, पर 1000 में। तो ये आपका ये जो निकला है ना, ये आपका सी का है 76 के, ठीक है, 1000 मतलब, और ये है आपका 60 के। तो कितना डिफरेंस है भैया, कितना ज़्यादा है ये इससे, 16 के ज़्यादा है, मतलब 16,000 ज़्यादा है क्या। तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, याद रखना ये वाली बात। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये क्या लिखा है, पूरा डेटा जो है वो 1000 में है। क्लियर है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? बड़ा ईजी क्वेश्चन था, इसमें तो आपको करवाने की खैर कोई ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, चलो तब भी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे अब मैं रेड कलम को ले लेता हूँ, मज़ा नहीं आता इसके बिना। देखो ए एंड बी ने स्पेंड किया है 60 डिग्री और 75 डिग्री उनकी इनकम का। चलो भैया इसको देख लेते हैं ध्यान से। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार और करा चुका हूँ, तो तब भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार देख लेना, लेकिन अगर एक बार खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो खैर ये यहाँ पे ना मैं बोलता हूँ खुद से ट्राई करो, वहाँ वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, आई बात समझ में, तभी कुछ होने का है। देखो ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। अब अगर मैं बात करूँ ए की, ए बोल रहा है अपना 60% जो है स्पेंड कर देता है। अगर 60 स्पेंड कर देता है उसकी सेविंग कितनी होगी 40, मतलब अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ कितना हो जाएगा 3:2 का रेशियो आ जाएगा ए का, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। अगर मैं इसी हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ ए की एक्सपेंडिचर हो गया अगर 3x और उसकी सेविंग्स हो गई 2x, कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी क्या करता है 75 डिग्री उसका 75% खर्च कर देता है और 25 उसका बचता है परसेंट में। अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो 25 3 से 75 और ये 3:1 आ गया। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि बी है ना, बी की आपकी एक्सपेंडिचर तो है 3x 3y, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं आपका जो कांस्टेंट होगा 3y एंड y। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ द सेविंग्स ऑफ ए आर 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो सेविंग है 2x, सेविंग y से कितना 20%। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x इक्वल टू 20% ज़्यादा है ना, तो 120/100 और इनटू में y से आपका y है आपकी b की सेविंग्स, है ना। क्वेश्चन को समझो, ये देखो आपका ग्रामेटिकल भी यहाँ पे बढ़िया यूज़ हुआ है, मोर देन दैट, यहाँ पे बात हो रही है सेविंग्स और यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया दैट प्रोनाउन का, ठीक है, समझ रहे हो। खैर फिलहाल मैथ पे स्टिक करेंगे। 2x और y में देखो ये है आपका, ये रिलेशन बैठ रहा है, मतलब कि 2 यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स 20 से, और ये 2 से चला जाएगा 3 टाइम्स, मतलब कि 3/5 आ गया आपका x/y का रेशियो। तो मैं इसे कहाँ लिख दूँ, ये देखो x/y कितना आ गया 3/5 आ गया, क्या क्लियर है, ठीक है। ये आप अपना नोट करके रख लो। अब क्या बात पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज इज़ द इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। अच्छा जी, ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 3 है उसका एक्सपेंडिचर है, 2 सेविंग है, मतलब कि 5x उसकी इनकम है। ए की सेविंग, एक सेकेंड रुको पेन जाऊँ, देखो ए की टोटल जो इनकम है वो 5x हो जाएगी, मतलब कि x कितना है यहाँ पे 3 है, तो 5 × 3 करोगे 15 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ ए की इनकम 15 है तो किसी कोई परेशानी,
ठीक है। अब बी की बात, बी जो है 3y खर्च कर देता है, y बचा लेता है, तो उसकी पूरी इनकम 4y है और यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। ये है ए की इनकम, ये है बी की इनकम। अब क्या पूछ रहा है, ए की इनकम कितने परसेंटेज कम है बी से, तो कितनी कम है, 5 है। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, बी की इनकम से, अपॉन में 20 डाल दो, इंटू में 100 कर दो। क्लियर है। तो 20 से जाएगा ये 5 टाइम्स, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25%। आपका 25% आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया सबको, हाँ कि नहीं। जब भी मैं बोलता हूँ हाँ कि नहीं, मुझे आंसर चाहिए जहाँ बैठे हो, ठीक है। अब ये देखो, आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन अगेन प्रोवाइड हो गया। फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। अब देखो, हम ना थोड़ा क्वेश्चंस पे ज़्यादा स्टिक रहेंगे, पर उन्हें मैं आप डिस्कस कर दूंगा, या उनके आपको कमेंट कर दिया करो आप अपने डाउट्स को ना, तो उनको हम देख लेंगे, ठीक है, बाद में। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी बी ड्यूरिंग 15, 17 एंड 18। ओके, बी वाली कार कहाँ है भाई, कौन सा चाहिए हमको, 15 चाहिए है, 15 15 15 ये चाहिए, और 17 चाहिए, 18 चाहिए, ठीक है। ये तो 60 हो गया, कितना था ये, 60 था ना, ठीक है। 60 ये हो गया, बाकी का बचा आपका 60 ये हुआ, तो 120 ये हो गया, और फिर 180, तो 180 तो हो गया भैया, ये क्या हो गया, ये 180, ठीक है। अब इसके बाद में इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी सी। अच्छा जी, कंपनी सी कार सोल्ड करी हैं 13 में, 65 यानी कि प्लस का 15 यानी कि 66, या और फिर इसके बाद में 17 18 यानी कि 63 और 76। हाँ भाई, 63 और 76, तो इनका सॉरी, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है। तो अब कितना पूछा है ये, अब आपसे पूछा है 180 कितना परसेंटेज लेस देन है 270 से, ठीक है। 90 लेस देन है, कंपैरिजन 270 से हो रहा है, 270 नीचे डालो परसेंटेज में करने के लिए, इंटू 100 करो, 90 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 100/3 हो जाएगा। 100/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33 राइट 1/3, तो 33 राइट 1/3 परसेंटेज आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या, 33 राइट 1/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है ना सबको। कोई दिक्कत आ रही हो, अगर आपके कोई सजेशंस हो कि सर आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, या फिर आपकी कोई दिक्कत हो रही हो, सर थोड़ा धीमे कर दो, थोड़ा फास्ट कर दो, तो आप वो भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चिंता ना करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको 20 डिस्कस करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, देखो ध्यान से। अपने पास दे रखा है कि द टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क, ठीक है, एक्स इज़ 40% मोर इफिशिएंट देन वाई, जेड इज़ 40% लेस इफिशिएंट देन वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड की बात कर लेते हैं, पिक्चर में लेके आते हैं एक्स वाई जेड को। एक्स है, ये है वाई, और ये है अपना जेड, ठीक है। अब सारे की कंपैरिजन वाई से हो रही है, तो पहले वाई को मान लो 100। अब एक्स कितना है, 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये हो गया 140। जेड कितना है भाई, 40% लेस एफिशिएंट है, मतलब ये हो गया 60। अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ, ये क्या इनकी इफिशियंसी है, ठीक है, इफिशियंसी। तो इनकी इफिशियंसी का रेशो क्या आ जाएगा, 27 जा 5 जा 3 जा, तो 7 इंटू 5:3 इनका इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। किनका, एक्स वाई जेड की इफिशियंसी का रेशियो आ गया ये। अब भैया ऐसे मैं थोड़ा हटा के अच्छे से लिख देता हूँ, इफिशियंसी 7:5:3 आ गई है। सबने देख तो लिया ही है कैसे आई है। अब देखो, ये है अपना x, वेट अ सेकेंड, ये है, ओके, ये है अपना x, ये है y, ये है ओके, तो देखो ध्यान से, अपना x है, y है, z है, ठीक है। x का आ गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो 7:y के साथ 5, और z का 3, ठीक है। 7:y:3 आ गया, 5:3 आ गया। अब समझना उन्होंने क्या बोला है, दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 21 डेज। तो अगर इनकी एफिशिएंसी तीनों की मिला दूँ तो कितनी हो जाएगी, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तीनों मिलके आपका 21 डेज़ में और काम को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर मैं बोलूँ टोटल वर्क, TW, ठीक है, TW क्या है आपका, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, 15 आपकी टोटल एफिशिएंसी, इंटू में 21 डेज़ लग रहे हैं, तो 15 इंटू 21 करो, कितना हो जाएगा ये आपका 315, ठीक है। 315 आपकी टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया, 315 लिखा है ये, ठीक है। अब टोटल वर्क है आपका 315। अब उन्होंने क्या बोला कि वाई और जेड ने मिलके 35 डेज़ तक काम किया, तो वाई और जेड का 35 डेज़ का काम कितना हो जाएगा, 35
इनटू में वाई और जेड की इफिशियंसी कितनी 5 और 3, तो मतलब 8 हो जाएगी टोटल इफिशियंसी। तो इन्होंने टोटल काम कितना कर लिया, 35 इंटू 8 करोगे आ जाएगा ये अपना 280, ठीक है। तो 280 काम तो कंप्लीट हो गया। आउट ऑफ 315 कितना काम बचा होगा, कितना काम बचा होगा ये फटाफट से बता दो। 35 काम बचा होगा, ठीक है। 35 काम बचा है। अब क्या बोल रहा है, इस 35 काम को कंप्लीट किया जाएगा ए के द्वारा। ये ना ए लिखा है, ए के द्वारा कितने टाइम में कंप्लीट किया जाएगा। तो टाइम ए को कितना लगेगा, 35 अपॉन का 7, उसकी जो एफिशिएंसी है, तो 7 5 जा 35, आपका 5 डेज़ का ए काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। 5 डेज़ में जितना काम बचा हुआ है। समझ में आ गया सबको, हाँ भाई? अगर समझ में आया तो बोलो हाँ, और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फटाफट से। अपने पास में क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाई कंपनीज ए बी एंड डी। ए बी और डी के बारे में, मतलब 2017 में 52, 53 और 75, ये आपका ऐड कर दोगे हो जाएगा 180, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसका रेशियो निकालना है हमें किसके साथ में, टोटल नंबर ऑफ कार्स होल्ड बाई ऑल 4 कंपनीज इन 2018। 2018 में कितनी हो जाएंगी ये 10, ये 10 हो जाएगा 20, और आगे आ जाएगी 2 कैरी, 6 + 2 8, एंड देन आपका 2, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, देन आपका कितना बच जाएगा ये 9:14, ठीक है। तो 9:4 निकल गया। ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है अपना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, किसी कोई आपत्ति परेशानी तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना है अपने मन में, समझते जाना बस ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। फिर आपका हो गया इंटू में क्या हो गया, 8 × 1 = 8 + 7 कितना हो जाएगा भाई, 15/8 हो जाएगा ये, 15/8, ठीक है, 15/8। फिर है डिवाइडेड बाई, अब मैं इसका ऑफ पूरा करके देखता हूँ कितना आ जाएगा ये, 3 × 1 = 3 + 1 हो जाएगा 4/3, तो 4/3 ऑफ 3/16, समझ रहे हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो ऊपर 4 है, ऊपर वाले 4 से ये 4 से 16 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/8 डिवाइडेड बाई 1/4, क्लियर है। फिर है आपका माइनस का साइन, फिर यह छोटा सा डब्बा, ये इसको आप सॉल्व करेंगे देखना, 16/5 तो ये हो गया, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 × 2 = 8, और ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। और ऑफ 5 × 3 = 15, और ये 6, मतलब 3 से ये 9 चला जाएगा 3 टाइम्स, और 2 से ये 18 चला जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 × 3 = कितना हो जाएगा 84, सॉरी 24, तो ये हो जाएगा 16/5 डिवाइडेड बाई 24। क्लियर है यहाँ तक भैया सबको बात, हाँ कि नहीं? अब ये कितना हो जाएगा, और इंटू बाहर, और इंटू में 5/2 हो जाएगा, इंटू में हो गया अपना 5/2, 2 × 2 = 4 + 1 5/2 हो गया, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस में 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 1/8 अपॉन 1/2, 1/4 कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा अगेन, ठीक है। 1/8 अपॉन 1/4 1/2 ही तो होगा, हाँ कि नहीं? अब समझते जाना ध्यान से। ये क्या है, अपना माइनस का साइन है, थोड़ा साइंस का ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं कौन सा साइन कहाँ बना रहा हूँ। दूसरा कलर ले लेता हूँ अभी। अब देखते जाना, ये 3/5 है ना, तो देखना ये 3/5। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 4 है 1/4 का डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। अब ये जो 2 टाइम्स आ गया यहाँ पे, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ऊपर आपका, 5 से 3 टाइम्स चला जाएगा 15, है ना, और तो ऊपर आ जाएगा 9, और नीचे बचेगा 2, ठीक है, ये 2, तो 9/2 ये मैंने पूरा अपना सॉल्व कर दिया। अब इसे हटा दो, इससे कोई काम नहीं। फिर आएगा आपका माइनस, अब ये डब्बा के अंदर क्या आ जाएगा, 16/5। अब देखो ये क्या है, 16/5, और आपका इंटू में 24 है ना, डिवाइडेड में है ना, तो नीचे चला जाएगा। अब देखना ये कितना चला जाएगा आपका, 8 से 8 2 ज़ा और 8 3 ज़ा, क्लियर है। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका ये डब्बा लगा हुआ है यहाँ पे, अपना बॉक्स बंद कर दो। इसके बाद बाहर में है इंटू 5/2, तो भैया 5/2 का इंटू है, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, हाँ कि नहीं? ठीक है, आंसर का जवाब देना है मेरे। अब ये यहाँ पे कि बीच में क्या बचा है 1/3, तो देखो भैया क्या इक्वेशन बची है अब आपकी लास्ट में, 9/2 माइनस का 1/3 और प्लस का 1, ठीक है। ये आपका प्लस का 1 उठा लो, तो ये बच गया इधर प्लस का 1, ठीक है। दूसरा कलर ले लेता हूँ ज़रा, अब थोड़ा सा देखना। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 9/2 + 9/2, यह है माइनस का साइन, और यह 1/3 बचा है आपका, 1 है ये ओनली, ठीक है, नहीं तो 11 समझ लो कुछ लोग। और फिर है आपका प्लस में 2, तो इसका आप एलसीएम ले लोगे, कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, थोड़ा सा ना कलम को मैं देखो, तो आपका कितना आ जाएगा भाई एलसीएम आ जाएगा इसका 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई,
9 3 ज़ा 27, 27 माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। क्लियर है, एलसीएम लेके ये तो कर ही लोगे। अब कितना 27 में से 2 माइनस किया 25, 25 प्लस 1 हो गया आपका 31, 31/6। तो देखो भाई 31/6 आ गया। ठीक है, 31/6 करोगे इसका मतलब क्या हुआ आपका 6 5 जा 30 और आपका 1 रिमाइंडर बच जाएगा अपॉन 6। तो 5 राइट 1/6 निकल के आएगा आंसर आपका। कौन सा ऑप्शन नंबर है? 3 आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया भाई? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं फटाफट से। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, और अपना अभी आपका जो क्वारंटीन चल रहा है ना उसमें आप थोड़ा अपना फैमिलीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, फैमिली का ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है कि आप घर का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको एट लास्ट जॉब करनी क्या क्यों है? अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए ही ना। चलो ये क्या है अपने पास में? बोल रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। फटाफट से बना देंगे ट्राइंगल नंबर अपना। ये कौन सा है ट्राइंगल? ट्राइंगल का नाम है पी क्यू और ये है अपना आर। ठीक है, इसके बाद में बोल रहे हैं कि एंगल क्यू है 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री है, नो इशू। ये अपना 58 हो गया। ठीक है, समझ जाओगे 58 लिखा है। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पे एस और टी पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, नो इश्यू। इसके बाद में बोल रहा है, ये देखो टी पॉइंट मैंने कहाँ बनाया? पी आर पे बनाया, एस पॉइंट बनाया पी क्यू पे। ठीक, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। बोल रहा है कि अब एस टी आर जो एंगल है वो 122 डिग्री है। एस टी आर ये एंगल है अपना 122 डिग्री, 122 डिग्री। क्लियर है, और पी एस है 14। ठीक है भाई, पी एस हो गया 14, ये इतना पोर्शन 14 का है। और बोल रहा है कि पी टी है 12, पी टी है आपका 12। ओके, नो इश्यू। और आपका इसमें इसमें ना आपका थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे। अभी मैं क्वेश्चन जब ये समझा दूंगा ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पी क्यू भी आपको 24 दिया हुआ है। ये जो टोटल पी क्यू है ना ये अपना 24 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? आर टी की वैल्यू पूछ रहे हैं। लेट्स से आर टी कितना है? एक्स है। आर टी है अपना एक्स। अब एक बात समझना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे मैं कलर को थोड़ा चेंज कर देता। ये क्या है? एंगल है अगर आपका कितना 122 डिग्री, तो ये 180 में से माइनस कर दो, ये कितना बचेगा भाई? 58 डिग्री तो बचेगा। कितना बचेगा? ये 58 डिग्री बचेगा। क्लियर है मेरी बात? अब समझना, अगर मैं ट्राइंगल पी एस टी की बात करता हूँ, कौन से ट्राइंगल की? पी एस टी की बात करता हूँ, और ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करता हूँ, तो आपका ये पी एंगल कॉमन हो गया। ठीक है, पी एंगल तो कॉमन हो गया, बाकी आपका ये 58 डिग्री ये वाला एंगल भी है आपका, कौन सा? पी टी एस। और आपका ये एंगल पी क्यू आर भी है। ठीक है, दोनों 58 डिग्री के हो गए। और आपका बचा जो थर्ड एंगल वो अपने आप में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा 180 से माइनस करोगे तो यहाँ से एक बात समझना कि ट्राइंगल, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ। ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपका सिमिलर किसके साथ होगा? ट्राइंगल देखो, एंगल पी का इक्वल कौन सा है? एंगल पी है। एंगल क्यू के इक्वल कौन सा है? एंगल, समझना ध्यान से, क्यू के एंगल कौन सा है? टी है, तो पी टी आएगा। फिर आर के इक्वल कौन सा है? एस है, तो यहाँ पे ट्राइंगल पी टी एस ऐसे लिखते हैं। आपको अब समझ में आया सिमिलरिटी में कभी भी ट्राइंगल को लिखने का तरीका भी कैसा होता है? अगर नहीं आता था तो भैया समझ लिया सबने ध्यान से, और लाइक बटन को हिट ज़रूर करें। और अब समझना इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ। अब देखो, उठाते जाना ये साइड से पी क्यू। देखो यहाँ पे जो एंगल अपना, अगर मैं बात करता हूँ एंगल आर की, तो एंगल आर के सामने साइड है पी क्यू, और यहाँ पे आर के इक्वल एंगल ऐसा ही ये वाला एंगल है, और एस के सामने साइड आ रही है पी टी, तो पी क्यू अपॉन पी टी। तो भैया पी क्यू अपॉन पी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? पी आर। अब ये अगर मैं बात करता हूँ इस वाली साइड की, पी आर ये है आपके एंगल क्यू के सामने, तो यहाँ पे जो एंगल क्यू के इक्वल है वो आ रहा था पी टी एस, पी टी एस के सामने पी एस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी आर अपॉन पी एस, पी आर अपॉन पी एस। ठीक है, तो फटाफट से वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई भाई? आई होप कि आपको आई होगी। अगर नहीं आई है ना तो बता देना, फिर से आपको समझा ही दूंगा मैं। ठीक है, सिमिलरिटी अगर आपको नहीं आती है तो एक अलग से वीडियो लेक्चर बना के सिमिलरिटी ज़रूर समझा दूंगा, क्योंकि सिमिलरिटी से एक दो क्वेश्चन आने तो पक्के हैं 101%। ठीक है, अब खैर पी क्यू और पी टी को देखते हैं। पी क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है? मैंने बताई 24 है भाई। पी टी की वैल्यू कितनी है? पी टी की वैल्यू बताएं भाई। पी टी ये है ना, पी टी हो गया आपका 12। ठीक है, पी टी कितना हो गया? 12 हो गया, तो ये हो गया अपना 12। इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू में अपने पास हो जाएगा पी आर। पी आर कितना है भाई? पी आर हो जाएगा, देखो ये 12 है, ये एक्स माना था, तो पूरा 12 प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 12 प्लस एक्स। क्लियर है बात? मेरी समझ में आ रही है सबको वहाँ पे? चलो
अब देखो ये नीचे क्या बन, और ये अपना नीचे क्या है, ये क्या लिखा है PS। तो PS क्या, PS कितना गिवन है अपने पास में 14 है PS। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से जाएगा ये 7 टाइम्स, ये चला जाएगा 2 से, ये गया अपना 2 से 7 टाइम्स, और ये गया अपना 2 से 6 टाइम्स। क्लियर है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं करा देता हूँ, आपका क्रॉस करा दूँ क्या अभी, नहीं, ये 6 आपका कितना जाएगा, 6 4 जा 24। अब मैं करा देता हूँ क्रॉस, नीचे 1 है, यहाँ 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, कहाँ लिख दूँ अब मैं, यहाँ लिख दूँ नीचे, 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। तो 28 इक्वल टू आपका आ रहा है 12, 28 इक्वल टू 12 प्लस एक्स। देखो 12 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x कितना निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 28 माइनस 12 यानी कि 16। तो आपका x की वैल्यू आ गई 16, जो आपकी RT की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर है क्या कोई, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया। हाँ भाई, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया है तो भाई लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। इससे भैया मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगी, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पता भी तो चलना चाहिए। कमेंट सेक्शन में और बताएं आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और आपको क्या क्या लग रहा है, ठीक है। चलो भाई, ये ना आपकी एक फैमिली है, इसे भी आप अपनी फैमिली ही मान सकते हो, ठीक है। छोटी सी फैमिली है हमारी, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब समझते हैं 24 को। देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। चलो भाई, ये आपको पूरा सॉल्यूशन की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई क्वेश्चन नंबर 24 समझेंगे ध्यान से यहाँ पे। तो देखो भाई, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और y की पावर 4। अब भैया ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये आइडेंटिटी तो अब आपको याद हो ही जानी चाहिए। 2017 से आपकी आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। तो अब तो सारे याद कर ही लो क्या होता है आपका, फिर से बता देता हूँ मैं। x की पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये आपका इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और का वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 और अपना ये वैल्यू दे रखी है 13। तो ये कितना हो जाएगा 273/13, 273/13। तो 13 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 13 2 जा और 13 1 जा, 21 टाइम्स जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपकी इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूँ। ये पहली इक्वेशन है अगर, और ये अपनी दूसरी इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई, माइनस का 2xy हो जाएगा, माइनस का 2xy और ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर पूरा कट जाएगा। फिर आपका क्या है, ये 13 से माइनस करेंगे 21 को, 13 से 21 माइनस करेंगे कितना आएगा, इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। तो मुझे निकालना क्या है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे माइनस का 2 से, तो माइनस का 2 से माइनस का 8 कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। हाँ भाई, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे अपना फटाफट से बढ़ जाएंगे। देखो भैया, आराम से क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो अब हमारे पास में ये इक्वेशन गिवन है। हाँ, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अपॉन में आपकी कोई पावर दे रखी हो, तो इसमें आपको क्या करना होता है, 20 x² माइनस का, अब ये क्वेश्चन इक्वेशन तो लिखी हुई है, मैं बताता हूँ क्या करना है। इसके ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब दोनों RHS LHS में दोनों तरफ x से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20x माइनस का 30 प्लस का 1/x इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 20x प्लस का 1/x इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये 5x का स्क्वायर है, ये 4x का स्क्वायर है। तो मुझे मतलब यहाँ पे चाहिए, ऊपर तो 5x चाहिए, नीचे 4x चाहिए। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 इंटू 1/4 हो जाएगा 5x, ठीक है। 5x प्लस का 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 1/4x, ठीक है। इक्वल टू में हो जाएगा 30/4 मतलब कि 15/2, 15/2। क्लियर है। तो अब मैं इतना पूरा हटा देता हूँ, बस हमें एक इक्वेशन जो हमें बनानी थी वो मिल गई है कि 5x प्लस 1/4x इक्वल टू 15/2 आ गया। अब समझो यहाँ पे भैया, 5x प्लस का 1/4x इक्वल टू मुझे कितना मिल गया है, फटाफट से बोलो, 15/2 मिल गया है क्या। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 25x² a² होता है ना, प्लस का b² करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/16x²।
a² + b² + 2ab होता है ना फॉर्मूला। अब देखो मैं यहाँ पे प्लस का 2ab ना करके इसको सीधा RHS में ले जाके माइनस का 2ab कर दूंगा उस साइड। फिलहाल 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस का 2ab होता है ना, तो 2 इंटू 1/4 सीधा, क्योंकि x से x तो कट जाएगा, ऊपर x नीचे x कट जाएगा ना, क्लियर है ना बात। तो ये हो जाएगा 10/4, इसका एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 4, तो 225 से 10 माइनस होगा तो आ जाएगा 215/4। 4 का डिवाइड कर दो इसमें तो कितना आएगा ये, 4 5 ज़ा 25, फिर 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा 20, देन 4 3 ज़ा 12, और आपका बचेगा ये 3 रिमाइंडर, तो 53 राइट, 3/4 अपना आंसर निकल के आएगा। कोई ऑप्शन है? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया हाँ कि नहीं? हाँ भाई, क्लियर है सबको? तो भाई यहाँ पे हमारा क्या है, एक और पेपर ख़त्म होता है पूरा मैथ्स का। अभी तक हम टोटल 8 सेट्स कर चुके हैं। 3 मार्च से हम ये क्वेश्चंस करने हमने स्टार्ट किए थे। कब से किए थे हमने ये? 3 मार्च से। 3 मार्च आपके सेट 1 से मैंने स्टार्ट किए थे। 3 मार्च 2020 को जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था SSC CGL का, वहाँ से हमने अपने डिस्कस करने शुरू किए थे। और अभी हमारे कितने हो चुके हैं? 5 मार्च और शिफ्ट 2 तक हो चुके हैं, है ना। मतलब टोटल कितने हो गए? 3 सेट आपके 3 मार्च के, 3 सेट आपके 4 मार्च के, और 2 सेट आपके 5 मार्च के, यानी कितने हो गए? 8 सेट आपके कंप्लीट हो गए हैं। और रीजनिंग और आपके हर सेक्शन के आपके ये पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आप जाके उनके एक्सपर्ट फैकल्टी से देखें, ठीक है। तो आई होप कि आपका दिन शुभ होगा एंड आप सारे आराम से पढ़ाई करेंगे और फैमिली का ध्यान रखना, ठीक है। और अपने आप को कोविड-19 से सेफ रखें, घर के अंदर रहें, बाहर बिल्कुल ना जाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब अपना राशन पानी बहुत प्रिकॉशन से जाना है, ठीक है। मास्क लगा के जाएं, कुछ भी हो जाए मास्क नहीं निकालना है, ग्लव्स को पहन के जाना है, ठीक है। किसी को टच नहीं करना है, सबसे 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। ये सारी बातें हैं, प्रिकॉशंस हैं। अपने ऐप और अपने आप सेलफोन में आरोग्य ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। कौन सा? आरोग्य सेतु। ये आपका जो ऐप है ना, ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अपना गवर्नमेंट ने जो ये ऐप जारी किया है, इसे डाउनलोड ज़रूर करें। इससे आपको पता चलेगा आप किसी कोरोना पेशेंट की कांटेक्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के लिए, यहीं पे अपना लेक्चर को एंड करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। तो क्या करना है भाई, लाइक शेयर कमेंट करना मैं बार बार नहीं बोलूँगा, कर दिया करो, ठीक है। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हियर आई रैप ऑफ।